एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या कहें इसे? ये मायाजाल है या संवाद है? ये समस्या है या सारोकारिता है? आखिर ये है क्या? इससे क्यों भय जो फैला हुआ? मेरे साथ प्रसून जी हैं। प्रसून जी से बात करते हैं। उन्होंने अपने विचार इस वर्कशॉप में रखे हैं कि ये इंसान को कहाँ तक लेकर जाएगा। इस पर संवाद हुआ है, हर व्यक्ति ने अपनी राय दी है, हर व्यक्ति ने राय सही होने का दावा किया है, हर व्यक्ति का अपना विवेक है। मेरे साथ प्रसून जी है। प्रसून जी से बात करें तो प्रसून जी, एआई आ गया, लोग डर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविकता है इसकी? आपने एक बड़ा जीवन एआई के साथ में पुराने समय से जिया है। पत्रकारिता जगत में आपने ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं जो मेरे जैसे नव युवा के लिए असंभव जैसा है। अगर मैं उस लाइफ को सोचूं भी तो लगता है कि सच में कितना संघर्ष था उस समय। आप क्या कहना चाहेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो 2008-9 से इस पे काम शुरू हो गया था। ओपन एआई करके एक कंपनी थी जो इसको शुरू की, और इन्होंने जब काम करना शुरू किया तो इन्होंने केवल एलएलएम पे काम किया। एलएलएम मतलब लार्ज लैंग्वेज मैनेजमेंट सिस्टम पे। ये एक लैंग्वेज थी जिसमें बाकी लैंग्वेज से अलग, बाकी कंप्यूटर वाली चीज़ों से अलग, ये अलग तरह की थी चीज़ें। अब उसमें क्या था कि उसमें आप ह्यूमन बिहेवियर को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को, ये सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रहे थे अपने सिस्टम में। और उसका नतीजा यह हुआ कि 2021-22 में जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आयु 7 वर्ष नापी गई थी, कि इस एआई की उम्र जो है मनुष्य के हिसाब से 7 साल के बच्चे की है, 2 ही 3 साल में वह अपनी एज का दोगुना हो गया। यानी इतनी तेज से वो भाग रहा है। 2022 में अगर वो 7 साल का है तो 24 में 14 साल का हो गया, और आने वाले समय में हो सकता है 5-10 सालों में इस एआई की एज 200-500 साल हो। यानी इतना अनुभव लेके चलेगा। अब इससे आपको दिक्कत क्या आनी चाहिए? आप ये सोचिए कि जो आप सोच रहे हैं वह एआई इस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है कि इर्द गिर्द आपकी जो भी चीज़ें चलेंगी वह आपकी मस्तिष्क को धीरे धीरे कंट्रोल करने लगेगा। शुरू में आपको सजेस्टिव मोड में होगा कि आपको सजेशन देगा कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल पे मतलब मैं मानूं कि ये मानवीय जीवों को अरेस्ट कर लेगा? नहीं, कैच करने की कोशिश तो करेगा। अब इस पे आपके ऊपर है। मानवीय आदमी के स्वभाव को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक सजेशन होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप चाय पिएंगे तो आपको चाय की प्यास लगी तो आप कहेंगे हमें भूख भी नहीं। एआई यही काम करेगा। आपको कहेगा कि अच्छा आपको खाना खाना है, ये चीज़ें हैं, आपकी पसंद की चीज़ें आप बिल्कुल खाएंगे। अच्छा, सवाल दूसरा है मेरा कि क्या इसे इंसान का दुश्मन माना जाए या साथी? देखिए, न कोई दुश्मन है न कोई साथी है। बात यह है कि आपके पास एक कार है, उसका ड्राइवर बनना है आपको। अब अगर आपको ड्राइवर बनना है तो आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। जो आदमी ड्राइविंग नहीं सीखेगा उसके लिए दिक्कत है। कार जब आई थी तब भी ये दिक्कत थी कि अगर कहीं ब्रेक फेल हो गया तो क्या होगा? आप तो मरेंगे, 4 आदमी को और मारेंगे। लेकिन टेक्नोलॉजी लगातार बेहतर होती गई। तो इस एआई के साथ ये है कि कौन ड्राइवर होगा। एलन मस्क जैसा आदमी जो इस एआई पे भी काम कर रहा है, इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है, वह भी डर रहा है। वह कह रहा है कि इस प्रोसेस को थोड़ा डिले करना चाहिए, धीरे करना चाहिए। ऐसा कहीं ना हो कि इसकी बुद्धिमत्ता इतनी बढ़ जाए कि फिर हमें इसकी हर जो सजेशन होता है हमारे लिए ऑर्डर हो, और हम चाहते ना चाहते हुए भी इसको स्वीकार करें। अगर ऐसी स्थिति आती है तो यह केवल एक व्यक्ति के ऊपर नहीं प्रभाव डालेगा, पूरे देश के ऊपर प्रभाव डालेगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी प्रभावित करेगा। जैसे अमेरिका में हुआ, आपकी थॉट प्रोसेस को जनरेट समझ लेते हैं कि किस तरीके की है, उसी हिसाब से सजेस्टिव मोड में चीज़ें डाली जाती हैं, और धीरे धीरे देखेंगे कि आप डेमोक्रेटिक की जगह रिपब्लिक कोड दे दे रहे हैं, रिपब्लिक की जगह डेमोक्रेटिक कोड दे रहे हैं। ये वास्तव में लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है। और कोई एक बड़ा जैसे अमेरिका जैसा कंट्री किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल पा लेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बिना युद्ध के, बिना किसी चीज़ के आप अमेरिका के गुलाम हो चुके हैं। और ये गुलामी केवल ये नहीं होगा कि कोई सेना आके कब्जा करेगी, मानसिक गुलामी, हेजेमोनी जिसको बोलते हैं, कि जिसपे वामपंथियों जैसे कार्ल मार्क्स थे, कहते थे कि आप दिमाग के ऊपर हेजेमोनी मतलब प्रभुता, मानसिक प्रभुता स्थापित कर ली जाती है। यानी आप वही करेंगे जो हम चाहेंगे। इसी तरीके का एआई इंटेलिजेंस है। अब इसको ड्राइव कौन कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरे के भरोसे नहीं रह सकते हैं हम कि
ड्राइवर कोई और होगा तो उसके हिसाब से हम चलेंगे। हमें खुद का ड्राइवर बनना है, इसको हमको सीखना होगा, समझना होगा इसकी लिमिटेशन को और अपनी भी लिमिटेशन को। और मैंने अब फिर एक बार आप लोगों से बोला कि अगर आम आदमी अपने लक्ष्य को तय कर ले, अपने गोल को तय कर ले, तो यह मान के चलिए कि यह आपके सर्वेंट के तरीके से काम करेगा एआई टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर आपने इसको लावारिस छोड़ दिया तो मान के चलिए कि यह आपका मालिक भी बन सकता है जी। हम बचपन में कुछ इस तरीके के सीरियल देखा करते जिसमें मायावी दुनिया हुआ करती थी, अचानक परेश शैतान आते थे। एआई का नाम भी जो है वो मायावी रखा है, माया जाल रखा है। तो इसे अगर दोस्त की तरह मनुष्य को ट्रीट करना हो तो मैं वो बिंदु जानना चाहता हूँ कि इसे क्या क्या ध्यान रखना होगा। इसे दुश्मन से साथी बनाना है, इसके साथ समन्वयता बनानी है, इसके साथ समानता बनानी है, इसके साथ में एक बॉन्डिंग क्रिएट जो करनी है, वो मूल तत्व क्या होने चाहिए, वो क्या फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने लक्ष्य तय कर लीजिए, और लक्ष्य तय करने में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, आपकी सभ्यता, संस्कृति। अगर आप इसके हिसाब से चलते हैं तो हमें मालूम होता है कि जैसे मुझे अगर कोई चीज़, किसी चीज़ की पढ़ाई करनी है तो स्कूल जाना है। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि हम मोबाइल पे ही सारी पढ़ाई कर लेंगे तो ये आप ट्रैप में आ चुके हैं एआई के। अगर आपको लग रहा है कि बिना हम क्रिकेट खेले हुए चैंपियन बन जा रहे हैं और जो ऐप आ रहे हैं उसमें हम जीत के करोड़ों रुपए जीत लिए, आप वास्तव में ट्रैप में है एआई। मतलब लती नहीं होना है उसका। आपको अपने गोल फिक्स करने होंगे। और आजकल एक चीज चलती है डिजिटल फास्टिंग। कंट्रोल कैसे किया जाता है आपको, हम आपके साथ रहेंगे लगातार सजेशन। अपने भाषण में एक डिजिटल फास्टिंग का जिक्र किया था। मैं जानना चाहूँगा कि कैसे टेक्नोलॉजी से दूर रहकर अपने आप को साधा जा सकता है, अपने आप पर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिस चीज़ के हम शिकार हो चुके हैं, जिस चीज़ की हमें लत लग चुकी है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो दुश्मन है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी हमें आदत हो गई, हम हैबिचुअल हो गए, अगर हम उससे अपने आप को दूर करें तो डिजिटल फास्टिंग का जो जिक्र किया था ये क्या है? मोबाइल फ़ोन से आप अपने आप को 10 दिन दूर रख दीजिए। जैसे आप जाते हैं छुट्टी पे, अपने घर वालों से मिलते हैं, उस समय मोबाइल दूर रख दीजिए। आपको कभी ये महसूस भी नहीं होगा कि मोबाइल की हमें ज़रूरत है। लेकिन अगर महसूस हो रहा है 10 दिन भी आप मोबाइल से अपने आप को अलग नहीं रख पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आप एआई के ट्रैप में हैं, वो आपको पकड़ चुका है, जकड़ चुका है। और आपको बार बार अब किसी दुनिया में और कोई चीज़ नहीं दिख रही है। आपको अपने माँ नहीं दिख रहा है, भाई नहीं दिख रहा है, बहन नहीं दिख रहा है। आप अगर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं तो इसी माया जाल, एआई की माया जाल में है। इससे आपको बचने के लिए डिजिटल फास्टिंग अगर अपनाते हैं तो ये एक बेहतर प्रयास होगा, ताकि आप और आपका दायरा और बड़े सोचने का, समझने का, और मानवीय मूल्य, उन मानवीय मूल्यों का जो हम खुद अपने अंदर से सोचते हैं, न कि उस मानवीय मूल्य की बात हमें करनी है जो एआई सजेस्ट कर रहा है। इसी के कारण से एलन मस्क जैसा आदमी भी जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है उसको बड़ा से बड़ा बनाता जा रहा है, ह्यूमन फ्रेंडली बनाता जा रहा है, वो भी डर रहा है। कह रहा है कि वो जो सजेशन देता है मुझे तो ऑर्डर की तरीके से लगता है और मैं उसको फॉलो करता हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि मशीन ही आपकी मालिक बन जाए। पता चला कि एक कंट्री नहीं, पूरी दुनिया पे आपका कंट्रोल हो रहा है और किसी को पता भी नहीं कि उसके आप बंधुआ मजदूर बन चुके हैं, और चीज़ें वही करवाएगा जो आप चाहते हैं। उन 10 चीज़ों में एक चीज़ ऐसा होगा, वो सजेस्टिव मोड में होगा, आप 9 चीज़ कर रहे हो तो 10वीं भी कर देंगे। और पता चला कि आप कई बार अपने देश के दुश्मन बन जाएंगे। हो सकता है कि किसी दूसरे देश के हितों की होने लगे। हाँ, अगर आप अलर्ट नहीं रहे, इस तरह की चीज़ों से दूरी बना के नहीं रहे तो। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दावा है कि ये जो गुरु का गुरु मंत्र है आपका जीवन जरूर संभालेगा, जरूर बदलेगा। एक हम दोनों भी परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं।